देखिए, आज हम कक्षा 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रतिलोम फलन, जैसे प्रतिलोम फलन है कोई f इनवर्स y इज इक्वल टू x, तो बता सकते हो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू fx। ठीक है, अगर हम त्रिकोणमिति के प्रतिलोम की बात करें तो त्रिकोणमिति के प्रतिलोम फलन कौन कौन से हैं आप जानते हैं। एक है हमारे पास साइन में, कॉस में, सब में ये प्रतिलोम फलन होते हैं। साइन इनवर्स x मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तब इसको हम x बराबर लिख सकते हैं साइन y। इसी प्रकार y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस y। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तब x बराबर हम लिख सकते हैं टेन y। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तब इसको x बराबर लिख सकते हैं कॉट y। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, सॉरी टेन तो हो गया, कॉट कोसेक लिख दें, सेक लिख दें, सेक इनवर्स x, तो यहां x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक y, और y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तब x इज इक्वल टू कोसेक y। देखिए, एक बात और बहुत समझने वाली है जो कि हमें आगे बहुत यूज करने वाली बात है। देखिए क्या है, इस x का मान, अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स x में लिखा हुआ है, इसमें x का मान जो निकलेगा वो कहां से कहां तक x का मान होना चाहिए। मानी ये तो आपके त्रिकोण प्रतिलोम फलन हो गए, इनका जो परिसर है वो आपको लिखना है, परिसर बताना है। देखिए ध्यान दें, इसका परिसर, इस x का मान निकलेगा कहां से कहां तक, ये निकलेगा -π/2 से π/2 के अंतर्गत ही आना चाहिए। ठीक है, -π/2 से π/2 के अंतर्गत इसका मान, x का मान आना चाहिए। यहां देखें, इस x का मान अगर cos इनवर्स x है, तो इसका मान कहां से कहां तक आना चाहिए, इसका मान आना चाहिए 0 से π के बीच में। ठीक, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। तीसरी बात और समझें, अगर कोई टेन इनवर्स कोई प्रतिलोम फलन दिया गया है, तो वहां x का मान कहां से कहां तक आएगा, ये आएगा -π/2 टू π/2। और इसी प्रकार यहां पर कोट में कोट इनवर्स x का मान कहां से कहां तक आता है, ये आता है 0 से π के अंतर्गत। ये इसमें देखें, सेक इनवर्स x में x का मान कहां से कहां तक आता है, इसका मान आता है 0 से π के अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन शर्त एक और है इसमें माइनस में, मानी यहां लिखना है आपको π/2, इसमें नहीं आना चाहिए। मतलब 0 से π के बीच में तो आना चाहिए, ये π/2 है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन उसको नहीं रखना है। मानी इसको छोड़ करके सभी मान 0 से π के अंतर्गत आएंगे, लेकिन π/2 को छोड़ देंगे। इसी प्रकार बिल्कुल यहां पे आ जाएं, कोसेक इनवर्स x का मान, अगर रेंज हम इसकी निकालेंगे तो कहां से कहां तक, इसकी रेंज रहेगी -π/2 से π/2 के अंतर्गत इसको आना चाहिए। लेकिन शर्त इसमें भी है, क्या, इसमें 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इनकी ये मुख्य मान जो होते हैं, याद रखें x का मुख्य मान कहां से कहां तक साइन इनवर्स में होता है, -π/2 से π/2। एक बात और ध्यान रखनी है, क्या, वो भी समझें। ये देखो यहां पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसमें भी क्लोज इंटरवल है, तो इसका क्या मतलब है, यहां देखो ये ओपन इंटरवल है, ये दो जगह ओपन इंटरवल है, और इसमें 4 जगह ये देखो क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब समझें आप, यहां लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें -π/2 और π/2 भी सम्मिलित है, लेना है इसमें साथ में। यहां इसका मतलब है 0 भी लेना है और π भी लेना है, इसके बीच के तो लेना ही लेना है। यहां भी इसका मतलब समझें, इसका मतलब ये है कि -π/2 से आगे जाना है और π/2 से पीछे आना है। मतलब ये दोनों बाउंड्री छोड़ देनी, -π/2 से π/2 ये नहीं रखनी, इसके बीच के मान रखने होते हैं। तो जो x का मान आएगा वो -π/2 से अधिक आएगा, π/2 से कम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर कोट में भी यही बात है, x का मान आएगा वो कहां से, 0 से ज्यादा आएगा, π से कम आएगा। इसको 0 नहीं आएगा, π नहीं आएगा, 0 से अधिक आएगा और π से कम आएगा।
इसी प्रकार सेक में देखें, सेक इनवर्स में क्या है, यहां पर 0 भी आएगा, 0 से अधिक भी आएंगे और कहां तक जाएंगे, पाई तक जाएंगे। लेकिन शर्त यह भी है इसमें कि बीच में कहीं जो पाई बटे 2 आएगा वो नहीं रखना है। सेक इनवर्स में पाई बटे 2 नहीं आता है। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स की बात है, इसमें माइनस पाई बटे 2 रहेगा, आगे जाएंगे पाई बटे 2 तक रहेगा मान, लेकिन बीच में जो 0 आएगा उसको छोड़ देंगे। इतनी क्लियर बात हो गई। किसी को कोई समस्या हो बताए हमें भाई, कोई समस्या नहीं। देखिए कुछ और फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, उनको भी देखें। जैसे कभी ऐसे लिखा है साइन इनवर्स एक्स, बता सकते हो कितना मान होगा इसका। ये देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये एक्स बचेगा। तो ये एक्स का मान कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, याद रखिए एक्स का मान बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, एक्स ये बिलोंग करेगा माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के अंतर्गत। ये वही बात है, हालांकि हमने दोहरा के लिख दी है, बात वही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। इसी प्रकार यदि हम ऐसे लिखें कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका मान x का कहां, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा। याद रखें इस x का मान कहां से कहां तक रहेगा, इस x का मान रहेगा 0 से पाई के अंतर्गत। ठीक, अब हम लिख नहीं रहे, वही सारे मान है, आपको समझ में बात आ गई होगी। tan के लिए, cot के लिए सारी बातें वही है, एक ही बात है। अच्छा कुछ और बातें समझें। जैसे कभी कोई क्वेश्चन आपका आता है साइन इनवर्स, यहां पर माइनस आता है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। याद रखना है बिल्कुल फिट। ये इनवर्स कहां आता है, पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। इसी प्रकार आगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये बहुत ध्यान से रखना है। देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको विशेष तौर पे याद रखें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के जगह पे आपको क्या अप्लाई करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है। इसके बाद यहां पर अगर हम टेन इनवर्स एक्स की बात करें, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर भी वही लिखेंगे माइनस, हाँ यहां भी देखिए वही होता है, क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक। सेक इनवर्स माइनस एक्स, यहां भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है। देखिए इनको ध्यान से आपको रखना है, ये कहीं जरूरत पड़ सकती है, आगे पड़ सकती, क्या पड़ेगी जरूरत। और देखें कुछ फॉर्मूले और हैं जो इस तरीके से हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। देखिए इनको नोट करते जाइए, बिल्कुल एकदम कंप्लीट चीज है एकदम। ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस काय का व्युत्क्रम होता है सेक का, तो आपको लिखना है सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स, तो टेन का व्युत्क्रम कितना होता है, कॉट होता है, तो इसको लिखना है कॉट इनवर्स 1/x। इसी प्रकार सेक, कॉट लिख दें, कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स 1/x। यही एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, टेन कॉट का व्युत्क्रम होता है और कॉस काय का होता है, सेक का होता है, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर में लिखना है कॉस इनवर्स 1/x। और कोसेक को क्या काय का व्युत्क्रम होता है, साइन का, तो कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लिखना है साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। देखिए इन फॉर्मूलों की अब आगे एक्सरसाइज में आपकी जरूरत पड़ने वाली, हालांकि त्रिकोणमिति, इनवर्स त्रिकोणमिति से अभी आपके बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं जो आपको थोड़े आगे चल के और अभी पढ़ने हैं, यहीं पे पढ़ने हैं। लेकिन फिलहाल जो आगे की एक्सरसाइज आ रही है उसमें फिलहाल आपको इन ही सूत्रों की आवश्यकता है। तो अब फिलहाल हम यहाँ पे इनको सबको रब कर रहे हैं और एक्सरसाइज के कुछ सवाल हम आपको करवाते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज के कुछ सवाल, देखिए प्रश्नावली 2.1 के कुछ सवाल हैं। इसमें पहले पूछा गया मुख्य मान ज्ञात करिए।
ये देखिए 3-4 सवाल हमने बोर्ड पर लिख लिए हैं। साइन इनवर्स -1/2 पहला सवाल है, इसका मुख्य मान बताइए। तो मान लेते हैं, पहले सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स -1/2 इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। देखिए अगर हमने ये माना कि इसका मुख्य मान कितना है, थीटा है, तो हमें थीटा ही का मान तो ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ नहीं। आगे इसको और बढ़ाएं तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए अपने जगह पे माइनस रखें, 1/2 का मान लिखना है साइन के पदों में। 1/2 साइन का मान कहां पे होता है, साइन 30 का मान होता है। क्या होता है, साइन 30 बराबर 1/2 होता है या नहीं, याद रखना है साइन 30 का। लेकिन याद ये रखना है आपको कि यहाँ पे 30 जो लिखा है वो उसको रेडियन में लिखना है। और रेडियन में देखिए, अगर एक मोटी सी बात याद रखें तो हम सीधा सीधा बता दें। वैसे रेडियन से, अंश से रेडियन में बदलना ये कक्षा 11 में आपको सिखाया गया है, लेकिन फिलहाल हम बहुत सरल सीधी सीधी बात बता दें कि ये पाई का मान जो होता है रेडियन में वो होता है 180। अगर यहाँ हम पाई/2 कहीं लिखना है तो इसका मतलब है इसमें 2 का भाग देना है। मानी 180 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। मानी पाई/2 अर्थात 90 अंश, 90 अंश का मान पाई/2 लिखना है आपको। इसी प्रकार अगर हम पाई/3 की बात करें तो 180/3 लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, 60 अंश। अंश को रेडियन में बदलना है, 60 अंश बराबर हो जाएगा पाई/3। अगर हम पाई/4 की बात करें तो 180 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का भाग दें तो कितना हो जाएगा, ये 45 अंश। 45 अंश बराबर पाई/4 होता है रेडियन में। इसी प्रकार अगर हम पाई/6 लिखें तो पाई/6 मानी क्या हो जाएगा, 180/6, और 6 का अगर हम भाग दें तो 6 × 18 कितना हो जाएगा, 30 अंश। मतलब 30 अंश को रेडियन में लिखना है पाई/6, याद रखना है। तो ये देखिए 1/2 लिखा है, तो 1/2 का मतलब हम जानते हैं साइन 30 होता है, और साइन 30 का मतलब अभी देखो हमने लिखा है 30 अंश को क्या लिखेंगे, पाई/6 लिखेंगे। ठीक, साइन 30 लिखा है, पाई/6 मानी क्या लिखा है, 30। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, इसलिए 1/2 की जगह हमने लिख दिया साइन 30। यहां देखिए और आगे अगर हम बढ़ाएं तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस को अगर हम खत्म करना चाहें तो ये सूत्र आपको कक्षा 10 में पढ़ाया गया है। ये माइनस आपका यहां पहुंच जाएगा -π/6। सूत्र होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्लियर है बात कि नहीं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस यहां होता है, यहां वाला ये कोण में आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम दोनों जगह से यहां से साइन कैंसिल कर दें, देखिए कैंसिल कैसे होता है ये भी देखें। हमने आपको बताया थीटा का मान मानी ये जो हमने क्वेश्चन दिया गया तो उसको उसका मान ज्ञात करना था, उसको हमने क्या मान लिया था, थीटा। तो इसका मतलब हमें थीटा का ही तो मान ज्ञात करना है। अब थीटा का मान ज्ञात करना है तो थीटा को यहां रखें, बाकी पक्षांतर कर दें, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -π/6। ये देखिए साइन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -π/6 बचेगा। दैट इज थीटा इज इक्वल टू -π/6। ये देखिए इसका मुख्य मान ज्ञात हो गया। ठीक है, क्लियर है। साइन इनवर्स -1/2 को हमने थीटा मान लिया है, इसका मुख्य मान थीटा माना है, और थीटा का मान कितना निकला है, -π/6 निकला है। अभी हमने आपको रेंज बताई थी कि साइन का जो प्रतिलोम फलन होता है उसका मान कहां से कहां तक होना चाहिए, उसका मान हमने बताया था -π/2 से π/2 के भीतर होना चाहिए। ये -π/2 से -π/2 से π/2 के अंतर्गत ये देखो थीटा का मान आया है -π/6। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए ये लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, इसमें कॉस इनवर्स √3/2 इसको भी आप थीटा मान लें। ठीक, इसका मुख्य मान मैंने कितना मान लिया है, थीटा मान लिया है। तो यहां पर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2। कोई समस्या, कॉस इनवर्स ये देखिए यहां से पक्षांतर कर दिया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। यहां से और आगे देखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये √3/2 लिखा है, तो ये कॉस वाले लाइन में देखें तो √3/2 मान कहां पे होता है, ये होता है कॉस 30 पर।
30 मानी हमेशा याद रखिए, क्या रखना है आपको, π/6। cos 30 का मान sin 60 के बराबर है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, sin 60 के बराबर होता है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, और cos 30 का मान भी √3/2 होता है। तो यहाँ पे और आगे इसको ले जाएं तो ये देखो, वैसे सामान्य तौर पर ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये cos से cos कैंसिल कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/6। या अगर वही लाइन देखो यहाँ जैसे हमने बढ़ाई है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स cos π/6। ठीक है, ये cos से cos इनवर्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/6। ठीक है, इसका मुख्य मान देखिए कितना आ गया, π/6। ठीक, ये हमने आपको बताया था कि इसका मुख्य रेंज कितना होता है, 0 से π। cos इनवर्स का मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, 0 से π होता है, तो 0 और π के अंतर्गत ही π/6 आएगा। क्लियर, चलिए और आगे तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 का मान बताना है, मान लेते हैं इसका मान कितना है, थीटा है, तब कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर वही देखिए, कोसेक थीटा का मान 2 कहां पे होता है, कोसेक 30 पर होता है। किस पे होता है, कोसेक 30 मानी π/6। तो इस तरीके से फिर वही देखो, कोसेक से कोसेक काटें या वही पक्षांतर करें जो यहां किया है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, π/6। देखिए इसका मुख्य मान कितना होता है, कहां से कहां तक रेंज इसकी बताई हमने, इसकी रेंज कहां से बताई, कोसेक वाली रेंज बताई है -π/2 से π/2 के अंतर्गत आना चाहिए, जबकि 0 नहीं आना चाहिए। यही हमने रेंज बताया कि नहीं। तो यहां पर देखो -π/2 से π/2 के अंतर्गत ये π/6 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका मुख्य मान सही है। इसके बाद एक और देखिए, चौथा सवाल ये लिखा हुआ बोर्ड पे, tan इनवर्स -√3, इसको भी वही काम करना है, थीटा मान लें तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। tan थीटा इज इक्वल टू -√3 को क्या लिख सकते हैं, tan 60। tan 60 का मान होता है 60 मानी π/3। tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस है, इसको अगर हम एंगल की तरफ बढ़ाएं तो ये हो जाएगा -π/3। क्यों, क्योंकि सूत्र होता है tan माइनस थीटा। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो -tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये कोण एंगल में पहुंच जाएगा। यहां से वही काम अगर tan से tan काटें या पक्षांतर कर दें, जो भी करना हो, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, -π/, ये देखिए इसका मुख्य मान निकला। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखिए नेक्स्ट, देखिए 5वां क्वेश्चन ये है आपका cos इनवर्स -1/2। इसको भी हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर रहने दो, 1/2। कहां पे होता है 1/2, 1/2 होता है cos 60 पर, मानी π/3। cos 60 sin 30 के बराबर होता है, sin 30 का 1/2 होता है और cos 60 का 1/3 होता है। तो यहां देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, ये अब देखो अगर हम माइनस यहां रखते हैं, इस माइनस को उठा के यहां रख दें तो cos माइनस थीटा बराबर तो cos थीटा हो जाता है, ये एंगल वाला माइनस खत्म हो जाता है, इसलिए इसको हम यहां नहीं पहुंचा सकते। अगर यहां पहुंचा दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तब इसको ऐसे करते हैं cos π माइनस π/3। ये भी तो हमने सूत्र आपको बताया है, cos कक्षा 11 में बताया गया है, cos 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, बात एक ही है। cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। आगे और इसको बढ़ाएं तो ये हो जाएगा, देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos, यहां पर लिख सकते हैं 3 एकम 3 पाई में 1 घटा दें, कितना बचेगा, 2 पाई बटे में 3। यहां से cos कैंसिल कर दें, तब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/3। ठीक है, इसका मुख्य मान निकल आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 6वां सवाल देखें, ये tan इनवर्स -1, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दें थीटा, मान लें इसको कितना मान लें, थीटा। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस अपनी जगह बना रहने दें,
और 1 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है 45। tan 45 का मान 1 होता है कि नहीं, तो यहां पर 1 की जगह tan 45 लिख दिया। अब ये देखिए ये वाला कोण को हटा के आप एंगल में ले जा सकते हो। याद रखो कहां नहीं हटेगा ये वाला एंगल में, कहां नहीं जाएगा, कॉस में नहीं जाएगा और सेक में नहीं जाएगा, बाकी सब में जाएगा, ऐसे समझे आप। तो जो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan, यहां लिख दें -π/4। ठीक है, तो ये tan से tan अगर कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मुख्य मान कितना हो जाएगा -π/4। ये देखिए, ठीक है। सातवां देखिए क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन लिखा है सेक इनवर्स 2/√3, मान लें इसको कितना मान लें थीटा। ठीक है, तो वही काम इसमें भी करना है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो सेक थीटा का मान 2/√3 कहां पे होता है, सेक बताएं कितना होता है 2/√3। देखिए आपको ऐसे याद करना है, cos 60 का मान बताएं कितना होता है, cos 60 का मान 1/2। cos 30 का बताएं कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। ये अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो sec 30 हो जाएगा, और sec 30 का मान 2/√3। तो बस यही याद रखना है, 2/√3 जहां लिखा है वहां क्या लिखना है आपको, sec 30 लिखना है। 30 का मतलब एक लाइन बढ़ा के बता दें आपको, sec थीटा इज इक्वल टू sec, यहां लिख दें π/6। ये देखिए थीटा का मुख्य मान कितना निकल आएगा π/6, थीटा इज इक्वल टू π/6। आठवां देखें cot इनवर्स √3, इसको भी हम क्या मान लें थीटा मान लें, तब cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये काहे पे होता है, cot थीटा इज इक्वल टू, cot में कहां पे होता है π/6। क्लियर, मानी cot 30 का मान कितना होता है √3, थीटा इज इक्वल टू मुख्य मान देखो कितना हो जाएगा π/6। ये भी आपको देखो चेक करते रहना है, हमने जो आपको परिसर बताए हैं कि cot में कहां से कहां तक जाना है, tan में कहां से कहां तक जाना है, sec में कहां से कहां तक जाना है, बस उनके अंतर्गत इन मानों को आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो समझो हमने कहीं गलती की है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। नमा क्वेश्चन ये है हमारे पास, नमा क्वेश्चन ये लिखा है cos इनवर्स, लिखा है cos इनवर्स -1/√2, इसका भी मान हम मान लेते हैं थीटा है, तब cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√2। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह रहने 1/√2, क्या लिख दें cos 45, 45 मानी π/4। तब cos थीटा इज इक्वल टू, ये हमने अभी बताया था आपको, cos में और sec में ये माइनस अंदर कोण की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है cos थीटा होता है। इसलिए ये माइनस में माइनस कहां कोण पे नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, cos पाई माइनस π/4, क्या सूत्र होता है, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ठीक है, ये देखिए और आगे ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos, क्या लिख दें यहां 3π/4। ठीक है, 4 एकम 4 पाई में 1 पाई घट जाएगा 3π/4, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3π/4। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका थीटा का मान मुख्य मान निकल आया 3π/4। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखिए और इसको भी कर देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 10वां। ये लिखा है कोसेक इनवर्स -√2, इसका मान हम मान लेते हैं थीटा है, तब कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -√2 हो जाएगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस बताएं √2, कोसेक कहां पे होता है 45 पर, 45 मानी π/4। तब कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक, यहां पे वही काम करना है -π/4। ठीक, एंगल में ले जाएं तो कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तब थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/4। ये कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसका मुख्य मान निकल आया।
ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर कितने 10 तक कंप्लीट हो गए। इस प्रश्नावली 2.1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किसी को कोई समस्या? यहाँ पे अभी देखिए 5 क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बताएं कोई किसी को परेशानी नहीं है ना? देखिए इसी के आगे 2 क्वेश्चन और हैं इस प्रश्नावली में। ये हैं आपके 11 और 12 क्वेश्चन हैं। कौन कौन से हैं? ये लिखा है निम्नलिखित के मान बताइए। 11वें क्वेश्चन में लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसका मान बताना है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। यहां लिख दें tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसका मान देखिए ज्ञात करना है। यहां बराबर लगाई दे रहे, ठीक है। देखिए tan इनवर्स ये 1 लिखा हुआ है, आप जानते हो tan कहां पर होता है? 1 π/4 पर, मानी tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? tan π/4, फिर प्लस, फिर देखिए cos इनवर्स, यहां समझे, देखो ये माइनस अपनी जगह लिखा है। 1/2 लिखना है तो कहां पे ये cos में कहां पे होता है 1/2? इसको लिखना है cos 60। cos 60 का मान, cos 60 मानी π/3, cos π/3 लिखना है। cos 60 बराबर 1/2 होता है, प्लस sin इनवर्स, माइनस अपनी जगह बना रहने दें, इसको लिख दें sin 30 मानी sin 30 का मतलब कितना है? sin π/6, ठीक है। कोई समस्या? 1/2 यहां लिख रहा है इस साइन वाली लाइन में, sin π/6 का मान होता है 1/2, होता है कि नहीं? मानी sin 30 का मान 1/2, ऐसे याद रखें। बराबर ये tan इनवर्स tan π/4 प्लस, देखिए हमने आपको बताया था इस cos को कोण, ये माइनस जो है कोण में नहीं ले जाना है, तो यहां पर कैसे लिखना है? ये लिखना है cos इनवर्स, यहां लिखना है cos पाई माइनस π/3, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है। ये हमने पीछे भी सवालों में यूज किया है इसी चीज का, ये वही है और कोई नई बात नहीं है। प्लस साइन इनवर्स, यहां ये साइन कहां पहुंच जाएगा? कोण में पहुंच जाएगा, तो साइन यहां लिख दें साइन माइनस π/6, ठीक। और आगे बढ़ाएं, देखो ये हो जाएगा tan से tan इनवर्स कैंसिल, हम जानते ही है, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल होता है कि नहीं? तो क्या लिखना है? π/4, ठीक। प्लस ये cos से cos इनवर्स कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा, कोण बचेगा, तो 3 एकम 3 पाई में से 1 पाई घटा दें तो कितना हो जाएगा? 2π/3। यहां देखिए बिल्कुल ठीक इसी प्रकार साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस और π/6, ठीक है। अब बस ये भिन्न को हल करना है। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, 3 का पाई में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3 पाई। क्लियर? अब 3 का भाग दें, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा, और 4 का 2 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 पाई, माइनस 6 का इधर भाग कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 का पाई में गुणा करें तो 2 पाई। चलिए देखो कितना हो गया? 8 3 11, 11 में से 2 पाई घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 9 पाई, और बटे में लिखें 12। बस 3 के पाड़े से काटें, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो आंसर आ जाएगा 3π/4। इसका मान आपसे पूछा गया था, इस पूरे का मान कितना आ गया? पूरे का मान 3π/4। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये इसको यहां कर दे रहे हैं, लिखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए क्या होगा? cos इनवर्स 1/2 काय का मान होता है? cos 60 का। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, ठीक। तो 1/2 की जगह हमने लिख दिया cos 60, 60 मानी कितना होता है? π/3, तो cos π/3 लिख दिया हमने, ठीक है। और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 मानी ये कहां पे होता है? 30 पर, 30 मानी π/6, ठीक। आगे और बढ़ाएं, cos से cos इनवर्स कैंसिल हमने बताया आपको, तो क्या बचेगा? π/3 बचेगा, फिर प्लस, फिर 2 ये वाला
साइन से साइन इनवर्स यहां कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई 6 बचेगा। तो ये 2 से 2 बार देखो 3 बार कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12वां भी कंप्लीट हो गया। आज ये आपका 2.1 ये एक्सरसाइज खत्म हो रहा है। इसके बाद 2.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। उसके कुछ नए फॉर्मूले भी हैं, वो भी दिखाएंगे आपको, और उन पर सारे क्वेश्चन भी बताएंगे। तो फिलहाल अब आज के लिए फिलहाल इतना।